नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष सलाहकार कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मैं और श्रीवास्तव आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे स्टूडियो के डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा विचारना करने वाले हैं कि भाई गुरु शुक्र की युक्ति जी, जो कि काफी लंबे अंतराल के बाद बन रही है कम से कम ये 12 सालों के बाद बनने जा रही है। जी बिल्कुल। और गुरु शुक्र की युक्ति आप जैसे कि समझ ही गए कि भाई एक है दैत्यों के गुरु गुरु शुक्राचार्य जी बिल्कुल, और एक है देवताओं के गुरु 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 बृहस्पति जी। व्हाट ए कंट्रोवर्सी युवराज जी कहा जाए तो दोनों में बहुत ही विरोध है। दोनों के मतों में काफी अंतर है दर्शक। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो जब आपकी जन्माक्षर में कहीं गुरु शुक्र की बनती हो। हालांकि युवराज जी बेहद शार्ट पीरियड के लिए होगी घटना ये जी। ऐसे तो माना जाए तो मई के महीने में दोनों ग्रह एक ही राशि वृष राशि में गोचर करेंगे। तो जैसा कि युवराज जी आपने बताया है कि गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के आचार्य हैं जी, और एक तरफ देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के आचार्य हैं। दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं जी। लेकिन साहब थोड़ा सा टेक्निकल पैरामीटर समझ लेते हैं साहब। गुरु और शुक्र की युति और शुक्र और गुरु की युति में अंतर है। तो यदि हम इसको टेक्निकली समझें जी, तो ऐसे तो शुक्र डिग्रिकली कहीं गुरु से आगे ही होगा क्योंकि शुक्र की गति गुरु से काफी तेज है। तो यदि हम इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव अलग अलग दर्शकों या जातकों के लिए जानने की कोशिश करें जी, तो जैसा कि हमारे जन्माक्षर में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं साहब। कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि या जहाँ कहीं ये गोचर करते हैं जी, उस स्थान को हरा भरा कर देते हैं। तो ऐसे अगर बात किया जाए कॉमनली तो लगभग सभी राशि वालों के लिए एक श्रेष्ठ फलदायक युति बन रही है जी। इसमें काफी सारी चीजें आपको प्राप्त हो सकती है जी बिल्कुल। कई बड़ी बड़ी चीजें आप जो संघर्ष इतने सालों से जो आप कर रहे थे जी, वो इस युक्ति के अंदर इस मध्यकाल के दौरान जी आपको इस सारी चीजें प्राप्त हो सकती है। दर्शकों हम ये अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति न होगी साहब। अगर कहीं घर में पारस्परिक पति बीच विवाद चल रहा हो तो लोग कहते हैं कि ऐसे चमत्कार हो गया। कहीं वो हस्बैंड जो क्वेलरिंग एस्पेक्ट में आते हैं जी, वो काफी घर में केयरफुल नेचर में देखने को मिल सकते हैं साहब। कहीं अगर आप उच्च शिक्षा के लिए अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये जो 1-1.5 महीने का समय है जी, काफी हेल्पफुल साबित होगा। युवराज जी कहा गया कि शुक्र हमारे शास्त्रों में हमारे लिए वेल्थ का कारक है जी, हमारे लिए प्लीजर का कारक है, हमारे लिए बेड प्लीजर का कारक है जी। यानी आप जो भी दुनियावी सुख सुविधा लेना चाहते हैं इस शार्ट पीरियड में ले सकते हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छे खबर जरूर मिलेंगे। युवराज जी अगर थोड़ा सा बात करें कि किन राशियों वालों के लिए या किन लग्न वालों के लिए ये युति खराब हो सकती है जी, तो यदि दर्शकों आपके लग्न या आपकी राशि से कहीं यह युति छठे और 10वें स्थान में पड़ती हो तो ऐसे दर्शकों जातों को थोड़ा सजग रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक शुक्र जो है माना जाएगा छठे खाने में डिप्लीशन में माना जाता है कन्या राशि में। तो इसके इफेक्ट थोड़ा सा पत्नी से या पारिवारिक कोई क्लेश देखने को मिल सकते हैं जी। और साहब ये अगर कहीं 10वें स्थान में बन रही हो आपके लग्न या आपकी राशि से जी, तो कहा जाए कि साहब यहाँ बृहस्पति डेविलेशन में माना जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के कथनी और करनी में अंतर होता है युवराज जी। और इसके कुछ वंडरफुल इस योगा के कुछ वंडरफुल प्रभाव भी देखने को मिलते हैं जी युवराज जी। जिनको हायर एजुकेशन ग्रहण करना हो खासकर विदेशी भाषा में कहा जाता है LTS की परीक्षा विदेश जाने के लिए कोई टेक्निकल एग्जाम देना आ रहा हो कई सालों से अगर उनको जाने के प्रयास में अगर वो लगे हुए हैं जी, तो ये समय उनके लिए काफी बढ़िया बहुत उपयुक्त है साहब। और अगर हम बात करें शुक्र जैसा कि एक दुनिया का सबसे सूक्ष्म तंत्र विज्ञान का ज्ञाता है, वह फेमिनाइन इन नेचर है। तो साहब बृहस्पति और शुक्र की युति जिसके जन्माक्षर में बन रही हो जी, वो आदमी पूरा पांडित्य का ज्ञान रखता है। हालांकि फीमेल जन्माक्षर के लिए कम्बिनेशन थोड़े अलग से हो जाते हैं। पत्नी बड़ी धर्माचारणी होगी और अच्छे वेल्थ को भी मेंटेन करके रखेगी। लेकिन साहब कभी कभी हमारे वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि का माहौल भी रहता है जी, तो हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी बचना चाहिए। यानी हमें अपनी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, बुराइयों से सीखना भी चाहिए और बुराइयों से दूर भी रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बुराइयां जब तक पास में होती है तब तक कितनी भी अच्छी जीवन की युक्तियां हो कि महादशा हो तब कोई काम में नहीं है जी। जैसा कि देवगुरु बृहस्पति हमेशा बुराइयों के विरुद्ध में रहे और कहीं शुक्र साहब शुक्र हमारे जीवन में भौतिक संसाधनों का कारका भी है। तो जैसा मैंने बोला कि हम लोग कभी कभी अपने पाम एंड पोस्ट लिविंग के चक्कर में या दिखावे के चक्कर में किसी और की मर्यादा भी भंग कर पड़ते हैं। तो साहब ऐसे कुआदतों से हमें बचना चाहिए। इसी में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा विश्वनाथ जी कि इसी के दौरान अगर शुक्र की अगर आप बात कर रहे हैं जी, तो शुक्र का एक ऐसा भी इम्पैक्ट पड़ता है कि लोग देखा देखी पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारा कर्ज लेकर के भी काफी सारी लोन्स लेकर के भी जी अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं जी। बिल्कुल, जब बाद में जब उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये हमसे नहीं हो पाएगा जी, वो चीजें चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा ना करिए जी युवराज जी। अगर हम बात को सबमिट करें तो लगभग सभी राशि वालों के लिए बहुत अच्छी युति है। केवल आपके राशि से या लग्न से कहीं छठे 10वें में कहीं
ये गोचर आता हो, ये युति बनती हो, थोड़ा सजगता बरतना चाहिए। वैसे भी युवराज जी हमें जन्माक्षर का एक बार विवेचना जरूर कराना चाहिए। जी, हमारे नीचे दिए गए संपर्क पे अगर आपको आपकी कुंडली अगर जन्माक्षर आप दिखाना चाहते हो जी, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमको कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। नमस्कार।